आ गए यारो बदमाशों के अब्बा जान आ गए यारो। राम राम भैया। अगल वारन को ठंड बहुत पड़ रही भैया। हाँ कोई बात नहीं, एक बार ताली तो बजा दो। है ऐसा लग रहा हो जैसे पोलियो मार गए, हाथ ही ना हुए। देखो भाई, जो नहीं बजाएगा ताली उसको पत्नी मिलेगी बिल्कुल काली। हेलो काली मैया की। और यदि सुंदर चाहिए घरवाली तो दोनों हाथों से बजाइएगा जोरदार ताली। अच्छा कोई बात, ताली तो नहीं बज रही आप लोगों से, लेकिन ठंड को दूर करने का एक तरीका है। एक बार जोर से जय जयकार तो कर सकते हो ताकि पता लग जाए कि उस दिन में राम कथा हो रही है, यज्ञ हो रहा है। तो जोरदारी से आप लोग जय जयकार कर दें बड़ी जोर के साथ। बोला यज्ञ भगवान की। तुम पे माता पाएगा ऐसे बोल रहे जैसे अस्पताल में मरीज बोल। जोर से बोलो। अबे आप लोगों की आवाज घर तक नहीं पहुंची, इतनी जोर से जय बोलो, इतनी जोर से कि आप लोगों की आवाज ज्यादा दूर तो नहीं लेकिन लखनऊ तक तो पहुंचा ही जाए। बोलो जोर से। बोलो यज्ञ भगवान की। कसम है भगवान की। भगवान ने मोह दो लेकिन बोल नहीं रहे, गए गूंगा बना देते तो क्या कहते थे। कसम है भगवान की, यज्ञ भगवान की। हाथ उठाओ पहला अपने। जो हाथ ना उठाए वो अगले दिन में टोटा हो जाएगा, और जो मुंह से नहीं बोलेगा वो गूंगा हो जाएगा। यज्ञ भगवान की सौगंध, शंकर भगवान की, हनुमान जी की, सब बैठे। वो जो उन्हें ना माने उनके बगल वाले की सौगंध है। पता लग जाए दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। और भीड़ है जो भी पता लग जाए को काऊ की जेब तो नहीं ठोक रहा है। हाँ अपने सामान को पकड़ के रखो। हाँ संभाल के रखो भैया, कोई किसी की पायल नहीं खींच ले। उठाओ उठाओ। हाँ हवा करो, भगवान कहते पंखा चलाओ, पानी को झला बरसाओ, पिसिया हो जाए। यज्ञ भगवान की, भागवत भगवान की, राम जी महाराज की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, दुर्गा मैया की, अपनी अपनी धर्म पत्नियों की। इनकी बहुत जल्दी बोल रही। पता लग गया भगवान के भक्त नहीं है लेकिन पत्नियन के भक्त ज्यादा है। इनकी जय ना बोलो तो बिल्ला घाले, और जब बिल्ला घाले घर वाली तो ऐसा लगा जैसे रसगुल्ला खा है। ओ भैया तुम कब के आ गए? हमने तो देखो ही नहीं है, टेलीफोन तो खम्मा खड़ो है। अरे भैया ये तो बताओ हमको, ये छतरपुर कहाँ पड़ता है? छतरपुर की जनकपुर। वही जकलपुर। तो नेपाल में है ये तो। ये नेपाल कहाँ पड़ता है भैया? भारत से लगा हुआ है नेपाल की सीमा। वो बात भैया थोड़ी देर सुनिए। अभी पता चला है उल्लन में चारों ओर रामलीला देखने का विचार किया। पहली औरत कह रही थी वृंदावन धाम से बड़ी ही सुंदर रामलीला आई, आज धनुष यज्ञ की लीला है, हमको रामलीला देखने के लिए जाना। तो पहली औरत बोली मेरे पति के बाल काले हैं इसलिए मैं काली साड़ी पहन करके रामलीला देखने के लिए जाऊंगा। दूसरी बोली मेरे पति के बाल लाल है इसलिए मैं लाल साड़ी पहन करके रामलीला देखने जाऊंगा। तीसरी बोली मेरे पति के बाल सफेद है इसलिए मैं सफेद साड़ी पहन करके रामलीला देखने के लिए जाऊंगा। चौथी बोली वो गोलू की मम्मी थी,
उनके पापा को नाव नहीं पर वो कहने लगी हाय राम मैं मर गई। हमने कहा क्या हुआ बहन? बोले हमारे पप्पू के पापा की खोपड़ी तो सब चट। हमने कहा आप घबराए नहीं, लेगा फलिया पहन करके रामलीला देखने के लिए चली। अभी अभी पता चला है उल्लर में कुत्ते ने कुतिया की नाक काट ली है। पता लगाने पर पता चला है कुतिया किसी प्राइवेट कुत्ते से बातचीत कर रही थी। मामला थाने में पहुंच चुका है, लेकिन दरोगा जी ने दोनों को नंगा देख करके 10-10 रुपया देकर के बरी कर दिया है। अभी अभी पता चला है दिल्ली सब्जी मंडी में एक टमाटर के रोजान से 56 आदमी मारे गए हैं। मरने वालों को हॉस्पिटल, घायलों को शमशान भेजा जा रहा है। हाँ तो भाई एक चक्कर जी महाराज। वहाँ के राजा हैं जनक जी। हाँ महाराज जनक जी। हाँ जनक जी बोल। हाँ तो उन्होंने घोषणा की है जो भगवान शंकर के धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का मेंबर करेगा। स्वयंवर महाराज। वही क्या है, हम जिंदगी ज्यादा चाट रहे तो जीव रपट जाता है। कोई बात। कोई बात। तो मुझे पत्र में लिखा है श्री श्री 424-420 महाराजा धीराजा हिराजा खुराजा हुर्दम बहादुर। मैंने घोषणा की है जो भगवान शंकर के धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में अपनी पुत्री सीता का विवाह करेगा। इस स्वयंवर में देश देश के राजा आकर के एकत्र हो गए, लेकिन आपके न आने से इस सभा फीकी लग रही है। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है आप स्वयंवर में जल्दी से जल्दी आने का कष्ट करें, क्योंकि मुझे विश्वास है धनुष को आपके अलावा कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता। हमारा अंत में पत्र में लिखा है भेज रहा हूं निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। भेज रहा हूं निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, और एक बाप से पैदा हो तो कष्ट न करना आने को। क्या महाराज? एक बाप से पैदा हो? एक बाप से पैदा हो तो कष्ट न करना आने को। फिर आप जाएंगे? हमको न अपने बाप के हैं, हम तो अपनी मताई के हैं। सही है। और फिर दो बाप के, वृंदावन में कन्हैया जी दो बाप के, मथुरा में महाराज बसदेव जी, और नंदगांव में बाबा नंद, सब दो बाप के। ये तो सांसारिक पिता है, कलयुगी पिता है, असली जगत पिता तो वो बैठा है। वही चलेंगे अब तो सबसे पहले सभी को वो निमंत्रण दे दिया जाए। निमंत्रण दे दो महाराज। क्योंकि बारात दूल्हा जब भी अच्छा लगता है जब बारात होती है, और बारात भी जब भी अच्छी लगती है जब दूल्हा होता है। अरे दूल्हा राजा की जा रही बारात, उल्लन मारे भैया। और जहां जहां से आप लोग आए हो, आप लोग अपनी अपनी हीरो होंडा लेके हमारी बारात पर तैयार हो। और जिस पे हीरो होंडा नहीं है वो हमारे महिंद्रा ट्रैक्टर में घुसे आओ। 3 सिलेंडर है, लोड ज्यादा है, एवरेज कम है, चलेगा। अरे दूल्हा राजा की जा रही बारात, बाराते आ जाइयो। दूल्हा राजा की जा दूल्हा राजा की सज गई बारात, लड़ुआ खा जाइयो। दिल्ली वाले बैंड बजावे, बम्बई वाले ढोल बजावे, दिल्ली वाले बैंड बजावे, बम्बई वाले ढोल बजावे, तो झांसी वाले दिखा रहे हैं ना बाराते। चलो महाराज। चले बिल्कुल। अरे चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। और हाथ पाँव पत्ते पत्ते पेट जबरदस्त, और काम रुका रहने वाला नाम है और चलता हूँ मैं कदम 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 कदम।
तो रानी मर गई और ले गए लड़ुआ हम, चलता हूँ मैं कदम कदम कदम। अरे लखटकिया जनकपुर है कितनी दूर, लखटकिया चलिए चलिए सरकार अभी है थोड़ी दूर, आगे आगे चल हमको रास्ता बता, और रास्ते का मुझको नहीं है पता। आगे आगे चल हमको रास्ता बता, रास्ते का मुझको नहीं है पता। लखटकिया जनकपुर है कितनी दूर, लखटकिया जनकपुर। आगे कि नहीं आए? आगे तो कोई मंत्री सत्री खड़ा होगा, उसको बताओ हमारे राजा महाराजा राजा राजा खुराजा हुरदंग बहादुर पधारे, जाओ बात करो जाकर बोलो। अरे हमारे महाराज आए हैं। महाराज आए हैं? महाराज आए तो क्या हम भाग जाएं यहाँ से? महाराज प्रणाम। एहसान कर रहे घर ही से कर लेते हैं। महाराज प्रणाम। अजीब राजा है भैया। क्या अजीब राजा है? महाराज कौन से देश में जन्म लेने की कृपा की आपने? तुम कहाँ रहते हो? हम जमीन पर रहते और कहाँ रहते? तो सुनो, हाँ हम ऊंची देश में रहते हैं जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती, अच्छा, जहाँ त्रिवेणी का संगम होता है, हम भारत देश के निवासी हैं। अजीब राजा होता। तो तुम गरीब राजा हो क्या? अजीब। और तुम गरीब? हम गरीब क्यों हैं? गरीब तो तुम हो। क्या गरीब दिखाई दे रहे हैं तुमको? और क्या ऐसे ही मांगने वाले दिखाई दे रहे हैं। हाँ पता है हमको, सुबह सुबह आ जाते हो हमारे दरवाजे पर, देना महाराज एक आध 2 रुपये। अच्छा तो महाराज आप कहाँ से पधारे हैं? कहाँ से पधारे? हाँ। प्रणाम तो करो पहले। प्रणाम तो कर लिया। क्या कर लिया? प्रणाम किया नहीं अभी 2 बार? ऐसे नहीं, प्रणाम 20 से करो। अच्छा 3 फीट इधर 3 फीट उधर। महाराज प्रणाम। खुशी रहो, आनंद करो, रात के ब्याह हो जाए, सवेरे बाल बच्चों हो जाए। अजीब राजा ऐसे ही गरीब राजन को आशीर्वाद। क्यों भाई? अब बताइए आपको विलम्ब कैसे हुआ? कैसे हुआ? खुशबू बहुत देर है, कब से नहीं नहाया है यार। जैसे ही मुझे महाराज ब्लेराज का पता मिला, फौरन तैयार हुआ। हमने अपनी एम्बेसडर गाड़ी स्टार्ट की। हमारी गाड़ी हाईवे नेशनल रोड के ऊपर दौड़ने। अचानक मौसम खराब हो गया, घटाटोर घरघट्टो हमारी कार का पहिया मेरी गाड़ी का निकल गया तो दौड़ झपट के पकड़ी हमने झांसी से 1:30 बजे की रेल। स्टेशन पर जाके देखा तो क्या हो रहा, गाड़ी धक धक कर रही, फक फक किया हो, एक पनैया गिर गई, दूजी कहूं गई खोल, गाड़ी हो रही थी धक्कम धक्का, और 2 पतरे से चढ़ गए, रह गए 2 मोटे काका। इतने में भी गाड़ी ने सीटी और हम भी चढ़ गए बिना टिकट के। इतने में आ गए टीटी, बढ़िया राजधानी गाड़ी। पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, अभी तो तुम गरीब हो, अभी कह रहे हम अमीर हैं। राजा महाराजा हैं, चेक लेकर चलते हैं, पैसा ऐसा को कौन पूछता है? उल्लू के टिकट नहीं ले पाए तो राजा महाराजा अपनी गाड़ी चलती थी, को पता नहीं था, पहचानता नहीं था। अच्छा राजधानी गाड़ी थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, झांसी से बॉम्बे के लिए जाने वाली पंजाब मेल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी। यात्री अपने सामान की सुरक्षा करते हुए गाड़ी के पास पहुंच जाए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अच्छा तो प्लेटफार्म पर आप अपना सामान? अरे वो रख गया, गाड़ी में बैठ गया, बस के ऊपर लेट। ऐसा मालूम पड़ता है कि आप वहाँ कुली का काम करते हैं, बोरी बिस्तर लादते हैं गाड़ी में। वो तो कुली दिखाई दे रहा है, लाल झंगा पहन करके मुझे। ये कुलियों का ही तो भेष है। उल्लू के फटफटे। जैसे ही मैं गाड़ी डिब्बे में लेटा, मेरी आंख लग गई। अब राजधानी गाड़ी ऐसी डब्बा लगा हुआ, टीटी आया।
टीटी आया, उसने हमको जगाया। बोले बाबूजी टिकट। हमने आई अब राजा बिदाऊ। बोले तुम्हारे जैसे राजा तो लंदन में मूंगफली बेच रहे हैं। हंसने की बात नहीं, बात गहराई की। हमको उठाया, सीट से नीचे पटक दिया, 2-4 मुक्का, 2-4 घुसका, 2-4 उक्का। बेइज्जती तो करेंगे जब टिकट नहीं लोगे। अरे भैया इतना मारा, मार मार के मेरी पीठ का हलवा बना। उस गाड़ी में बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, हमारी बेइज्जती हो गई। जब किसी की बेइज्जती हो जाए तो वो नजर में लाने के लायक नहीं रहता। हाँ, तो मैंने क्या किया, कल नीचे को थूतरी और ऊपर को पीठ, और एक आए के बैठ गो समझ के हमको सीट बन गओ हमारा भक्ता, तो जल्दी जल्दी में फाड़ लेगा कोलुआ दो कोड़ता। ऐसे आए हैं जैसे तैसे जनवासे में आए। वहां हो रहा था ठंडाई का शो, मिर्च और सपरेटा में दी ठंडाई हो। बराती कर रहे थे हुल्ला, और जल्दी जल्दी में पी गए हम 70 कुल्ला। पेट हो गो नगारो, और बाराती के भगत चले आओ हमको जाओ। ठीक है महाराज, ऐसा है खाने पीने का अपना इंतजाम बताओ और बैठ जाओ। क्या खाओगे, क्या खाओगे, बोलो जल्दी जल्दी। रसगुल्ला, रसगुल्लाई, हलवा वगैरह, मुलाम मुलाम, भैंसिया का गोबर मंगवा दे कोई। इसके लिए गरम गरम रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ला। हमारे लिए फल फूलों की व्यवस्था करना, हरी हरी घास की। हरी हरी घास, चारों तरफ चले जाइए, खेतों में हरी हरी घास खड़ी है। क्या है, हम राजा महाराजा हैं, ये घास थोड़ी खाते तुम ही तो कह रहे हरी हरी घास। थोड़ा समझ रहा है क्या? हर रात की हर जगह की भाषा अलग अलग हुआ करती है। हमारे यहाँ घास किसको कहते हैं? किसको कहते घास? जैसे अंगूर है, संतरा है, मौसमी है, बड़े बड़े पके पके पपीता है। देख लो भैया, ये भी से फल की व्यवस्था चाहिए। देख लो भैया, रही से घास, फलों से तो घास बोल रहा। ठीक है महाराज, बैठ जाओ। 10 नंबर का आपको आसन हाजिर है। सभी राजा बारी बारी से अपने अपने स्थान पर बैठते गए। जो सर्वश्रेष्ठ मंच बनाया गया तो उस पर